हेलो नमस्कार दोस्तों। आशा है जैसा कि आप लोग ठीक होंगे। और पाचन तंत्र से संबंधित हमने इसके पहले जो वीडियो बनाया था आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो इस जो टेस्ट में ये आज कराने जा रहा हूँ, ये इसमें क्या होता है जो रेलवे 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 यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। और आप लोगों ने अगर इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप देख लीजिएगा। तो आज हम इसके बारे में पहले कुछ बता दें आपको। तो जब इसको हम बताएंगे आपको तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे मुख मतलब पाचन तंत्र में पूरा प्रक्रिया दी गई है। और ये जो पूरी प्रक्रिया दी गई है इसमें सबसे पहले आप मुख मुख आता है। अगर हम मुख की बात करें तो मुख में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें जीभ। जो जीभ होता है उसका स्वाद जो होता है उसमें स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं, स्वाद कलिकाएँ। और जो स्वाद कलिकाएँ होती हैं, स्वाद कलिकाएँ वो लगभग पाई जाती हैं 2000 से। क्वेश्चन ये पूछा गया, अभी आएगा आगे, याद रखिएगा 2000 से 8000 तक क्या पाई जाती हैं, स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं। तो आप इनको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इसी के साथ में अगर हम बात करें, आपको बता दें कि मुख में ही लाल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। और जो लाल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं वो 3 जोड़ी लाल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। तो 3 जोड़ी लाल ग्रंथियाँ जो पाई जाती हैं, अधोजिह्वा होती हैं, अधोहन होती हैं, अधो कर्णपूर ग्रंथि होती है। ये 3 जोड़ी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। अब बात करेंगे लार जो पाई जाती है, लार में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। तो एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, टाइलिन। टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। एमाइलेज 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 पाया जाता है। और लाइसोजाइम पाया जाता है, लाइसोजाइम लाइसोजाइम पाया जाता है। तो ये जो दो ऊपर वाले एंजाइम हैं, इन दोनों का कार्य होता है जो मंड होता है, मंड। ये उस मंड मतलब मंड का मतलब क्या होता है, जो गेहूँ होता है, गेहूँ के ऊपर जो छिकला होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जो चोकर चोकर को मंड बोलते हैं। उस मंड को ये लोग क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट में बदलते हैं। किसमें बदल देते हैं, कार्बोहाइड्रेट में बदल देते हैं। ये क्या करता है, भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को ये नष्ट करता है। ये भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। अब इसके आगे हम बात करें ग्रसनी। तो ग्रसनी वह स्थान होता है जहाँ पे श्वसन नली, श्वास नली और जो मुख गुहा होता है वो दोनों एक ही स्थान पे यहाँ पे मिलते हैं। मतलब सांस वाली और भोजन वाली पाइप आपस में जहाँ पे खुलते हैं उस वाले स्थान को हम ग्रसनी ग्रसनी बोलते हैं। इसके बाद में क्या होता है, जो भोजन होता है आपका धीरे से आगे इस ग्रास नलिका के द्वारा, ये जो है ग्रास नली के द्वारा। और एक चीज़ आप देख लीजिए यहाँ पे, ये जो छल्ले दिखाई दे रहे हैं, ये छल्ले जो होते हैं ये उपास्थि के बने होते हैं। उपास्थि, ये क्वेश्चन पूछा गया है, उपास्थि के बने होते हैं, ठीक है। ये जो छल्ले होते हैं काहे के बने होते हैं, तो उपास्थि के बने होते हैं, ठीक है। इसके बाद में ये अमाशय आता है। अब ये अमाशय जो है, अमाशय में जट्ठा रस पाया जाता है। जट्ठा रस में HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। यहीं पे एंजाइम पाया जाता है, ट्रिप्सिन एंजाइम, रेनिन एंजाइम। जो रेनिन एंजाइम होता है, जो दूध में प्रोटीन एक पाई जाती है रेनिन, उस रेनिन एंजाइम का ये पाचन नहीं, कैसिन एंजाइम का ये पाचन करता है, कैसिन प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। ट्रिप्सिन प्रोटीन पाई जाती है जो क्या करता है, एंजाइम पाया जाता है जो क्या करता है, प्रोटीन पर वर्क करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। इसके बाद में आप देखेंगे ये लीवर जो पाया जाता है, लीवर से एक रस का निकलता है, रस जिसको बोला जाता है पित्त रस। जो पित्त रस निकलता है यहाँ से पूछा पूछा जाता है, ये पित्त रस निकल स्रावित तो यहाँ से होता है, यकृत से, लेकिन ये एकत्रित कहाँ होता है, तो यकृत में क्या होता है, पित्ताशय में यह एकत्रित हो जाता है, ठीक है। इसके आगे जब आप बढ़ेंगे तो आप ये जो अंदर वाला भाग देख पा रहे होंगे, ये वाला ये होता है बड़ी छोटी आंत। ये जो छोटी आंत होता है, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। एक होता है यहाँ से चालू हो जाता है ग्रहणी भाग, मध्यांतर भाग, बीच वाला भाग कहलाता है, एक शेषांत भाग होता है। तो उसको बोला जाता है, ये जो बीच वाला ये पूरा भाग है ये आपका कहलाएगा छोटी आंत। अब अगर हम बात करें छोटी आंत के बाद ये जो उल्टे यू आकार की संरचना है, इसको बोला जाता है बड़ी आंत। बड़ी आंत में ये बड़ी आंत है आपकी, और बड़ी आंत में ये जो होता है इसको मलाशय बोला जाता है। और ये रेक्टम होता है जिसको गुदाद्वार बोला जाता है, ठीक है। ये होता है मलद्वार, और ये होता है मलाशय, रेक्टम जिसको बोला जाता है, जहाँ पे मल इकट्ठा होता है। इसके बाद में अगर हम बात और करें, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे ये अग्न्याशय पाया जाता है। अग्न्याशय जो होता है, अग्न्याशय में अग्न्याशिक रस पाया जाता है जिसमें इंसुलिन पाया जाता है, इंसुलिन। और इंसुलिन क्या करता है, शर्करा को मेंटेन करता है, जो क्या करता है, शर्करा को मेंटेन करता है। और यहीं पे अगर हम बात करें थोड़ा दांतों के बारे में, अगर हम बता दें आपको, दांत जो वयस्क पाए जाते हैं, वयस्कों में जो दांत पाए जाते हैं वो 4 प्रकार के पाए जाते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचौड़क और चौड़क। ये 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं।
जो कृंतक दांत पाए जाते हैं वो एक जबड़े में, एक जबड़े में 4 पाए जाते हैं। रत्न दांत एक जबड़े में 2 पाए जाते हैं। अग्र चौड़े के जबड़े में 4 पाए जाते हैं। और चौड़क दांतों की संख्या जो होती है वो एक जबड़े में 6 पाई जाती है। इस प्रकार से जब हम एक जबड़े की बात करेंगे तो टोटल दांतों की संख्या 6 4 10 2 12 4 16 हो जाती है। और 2 जबड़ों में तो कितने हो जाएंगे 32। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चों में दांतों की संख्या कितनी होती है, तो बच्चों में या दूध के दांतों की संख्या जो होती है वो 20 होती है। और अगर इसके बाद में अगर हम आपसे पूछें कि कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं, तो अग्र चौड़क जो दांत पाए जाते हैं बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको यहाँ से भी याद रखना। बाकी तो हम आपको जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे हम आपको बताते रहेंगे। अब आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप जैसा कि आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, पाचन के बाद प्रोटीन परिवर्तित हो जाती है। तो पाचन के बाद में प्रोटीन जो परिवर्तित हो जाती है वो एमिनो अम्लों में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, एमिनो अम्लों में परिवर्तित हो जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, मानो इनमें से किसे नहीं पचा सकता है। तो मानो जो होता है इनमें से किसको नहीं पचा सकता है, तो स्टार्च का पाचन भी हो जाता है, ग्लाइकोजन तो जानते हैं, एमिनो अम्ल का भी पाचन हो जाता है। सिल्लोज का पाचन नहीं हो पाता। ये सिल्लोज क्या करते हैं, जो जानवर पाए जाते हैं जानवर वो इसको पचा देते हैं। इसके बाद इनको पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। तो जो सिल्लोज होते हैं, सिल्लोज को पचाने के लिए जानवरों में क्या होता है, मतलब जैसे गाय, उनमें क्या होता है लंबी आंत पाई जाती है। ठीक, तो सिल्लोज को पचाने के लिए। ठीक, आगे बात हम करेंगे, सब आगे हम बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, गले में के छल्ले मौजूद होते। तो अभी हमने बताया काहे के होते थे, उपास्थि के होते थे। इसका आंसर जो होगा ऐसे ही होगा। लार में एंजाइम पाया जाता है, कौन सा होता है, तो लार में जब हम बात करेंगे एंजाइम की, तो लार में जो एंजाइम पाया जाता है, लाइगेज पाया जाता है नहीं, प्रोटीज पाया जाता है नहीं, एमाइलेज पाया जाता है। इसका कार्य क्या होता है, ये जो एमाइलेज होता है ये क्या करता है, जो मंड होता है, मंड को परिवर्तित कर देता है किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। या किसमें परिवर्तित कर देता है, कार्बोहाइड्रेट में इसको बदल देता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा आहार नली का भाग नहीं है। मतलब ये पूछ रहा है कौन सा आहार नली का भाग नहीं है। आहार नली का मतलब क्या होता है, भोजन जहाँ से प्रवेश करता है, मतलब मुख गुहा से जहाँ से भोजन बाहर निकल जाता है, मलाशय कह सकते हैं, नहीं मल द्वार, वहाँ जिसके बीच में जितने भी भाग आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आहार नाल बोला जाता है। तो मुख गुहिका होता है, वायु कोशिका ये नहीं होता है। वायु कोशिका या वायु कोशिका जो होते हैं किसमें पाए जाते हैं, फेफड़ों में पाए जाते हैं। तो ये नहीं आएगा। और सब इसमें के आगे आप देखें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ करता है। तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा का पूर्ण रूप से जो पाचन होता है वह छोटी आंत में होता है। इसका जो सही आंसर होगा सी होगा। ठीक है, हमारा दंत वलय या इनेमल से बना होता है, तो कैल्शियम सल्फेट से बना होता है। ठीक है, जो ये काहे से बना होता है, कैल्शियम सल्फेट से। इस देख लो आप क्वेश्चन देख पा रहे हो कहाँ कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया 29 और 4 16 में। इसके पहले ये कहाँ पूछा गया 2018 में, और ये भी 2018 में। दंत वलय, दंत इनेमल किससे बना होता है, तो इसके पहले वाला क्वेश्चन ये देखो, कैल्शियम सल्फेट, ये भी कैल्शियम सल्फेट ही इसका सही होगा। ठीक है, आगे जब बात करें हम नेक्स्ट, देख लो पाचन तंत्र में मौजूद रस में शामिल होता है। तो पाचन तंत्र में मौजूद रस कौन सा होता है, तो HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो जब ये बोलेगा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो यकृत होता है, अमाशय होता है, मुख भी होता है, हृदय जो होता है रक्त परिसंचरण का हिस्सा होता है। इसके आगे नेक्स्ट, पाचन तंत्र के इनमें से किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के जे के समरूप होती है। तो किसकी होती है जे, तो आप लोगों को मालूम होगा जो अमाशय होता है, अमाशय का आकार कुछ ऐसा होता है ऐसे, तो इसको बोला जाता है जे आकार का है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हम अगर बात करें, पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा मानव की आहार नाल का हिस्सा नहीं है। मलाशय होता है, ग्रास नली भी होता है, ग्रसनी भी होता है, श्वास नली नहीं होता है। ये किससे संबंधित है, श्वसन तंत्र से। यह किससे संबंधित है, श्वसन तंत्र से। यह श्वसन तंत्र से। निम्न में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है। सोचो, यहाँ पे छोटी है, इससे पहले क्या पूछा था, बड़ी आंत। तो गाय में जो होती है, शाकाहारी जंतुओं में ये बड़ी होती है, जैसे गाय तो शाकाहारी है, बकरी खरगोश शाकाहारी, बकरी शाकाहारी। ये जो होते हैं मांसाहारी जंतुओं में क्या होता है, जो छोटी आंत होती है वो छोटी पाई जाती है। जैसे शेर एक मांसाहारी जंतु। एक वयस्क मनुष्य के मुख में केवल कृंतक दांतों की संख्या, अभी मैंने बोला ना, एक वयस्क मनुष्य के मुख के में केवल कृंतक दांतों की संख्या होती है। तो देखो, अब कृंतक दांतों की संख्या पूछ रहा है, तो कृंतक दांत कौन से होते हैं, आगे वाले जो हमने बोला था 4 होते हैं। अगर यहाँ पे एक पूछेगा,
एक जबड़े में तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर दोनों जबड़ों में पूछेगा तो 8 हो जाएगा, ठीक। तो आपको याद रखना है क्वेश्चन कैसा आएगा। इसका एक वयस्क मनुष्य के मुख में केवल एक में पूछा ना, इसका तो चौथी वाला सही हो जाएगा, ये वाला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पर, आगे देखेंगे मानव में पित्त का स्राव होता है। तो मानव में जो पित्त रस बनता है वो कहाँ बनता है? अग्न्याशय में बनता है, अग्न्याशय रस बनता है, वहाँ तो नहीं बनता है, ये गलत। छोटी आंत में यहाँ भी नहीं बनता है, ग्रास नली में यहाँ नहीं, यकृत में बनता है, ठीक है। और हमने बताया था ये जो स्रावित होता है, स्रावित कहाँ पे होता है, ठीक है। तो मानव में पित्तरस कहाँ का स्रावित होता है? तो यकृत से। अब पूछेगा कहाँ पे इकट्ठा होता है, तो पित्ताशय में इकट्ठा होता है। आगे बाइल का स्राव होता है, तो ये भी क्या होता है, जिगर, मतलब पित्ताशय से होता है, याद रखिएगा। इसके मानव पाचन तंत्र में से पित्तरस का स्राव होता है, तो फिर यहाँ से देखो पूछा गया तो यकृत से स्राव होता है, ठीक। काफी क्वेश्चन पूछेंगे पित्तरस से, याद रखिएगा। पित्तरस को ही बाइल जूस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर के किस भाग में पित्तरस या बाइल जूस का उत्पादन होता है? तो कहाँ होगा? यकृत में होता है। इसके बाद में कौन सा पदार्थ पित्ताशय में संग्रहित और सांद्रित होता है? तो पित्त होता है, पित्तरस, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है पाचन के बाद प्रोटीन परिवर्तित हो जाती है, तो किस में परिवर्तित हो जाती है? तो अमीनो अम्ल में। ये शायद फिर से रिपीट हो गया है क्वेश्चन। और मानव में इनमें से किस नहीं पचाया जा सकता है? तो सिलोज को, ये भी रिपीट हो गया है। वो पचाने के लिए शाकाहारी में क्या होता है? सिलोज को पचाने के लिए। इधर खुर वाले जानवरों के आमाशय, लंबे खुर वाले, मतलब खुर वाले जानवरों के आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन होता है? तो रुमेन होता है। रुमेन क्या होता है? तो जानवर पाए जाते हैं जो खुर वाले, उनमें दो आमाशय पाए जाते हैं। जो पागुर करते हैं ना जानवर, पागुर या जुगाली, जिसको ये देखो दिया गया जुगाली करते हैं, उनमें क्या होता है, एक आमाशय पाया जाता है जिससे वो लोग भोजन को बाहर निकाल निकाल के पाचन किया करते हैं। तो ये क्या होता है? रुमेन उसको बोला जाता है, प्राथमिक आमाशय। निम्नलिखित में से कौन सा मानव की आहार नाल का हिस्सा नहीं है? तो सांस नली नहीं, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसके पहले भी क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे हम बात करते हैं। मानव शरीर में क्वेश्चन दिया गया है, मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा होता है? तो जो यकृत होता है उसका सबसे बड़ा आकार होता है, ठीक है। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन है? ये भी इसका भी यकृत। पित्तरस भी यहाँ से निकलता है, इकट्ठा पित्ताशय, मतलब ये बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। हमारा पेट निम्नलिखित में से किस अम्ल का उत्पाद करता है जो पाचन प्रक्रिया में सहायता करता है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी, हाइड्रोक्लोरिक, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक मानव जीभ में औसतन कितनी स्वाद कणिकाएं पाई जाती है? अभी मैंने बताया था ना सबसे पहले, कितनी? 2000 से 8000 तक। ये ऑप्शन इसका सही होगा। बाकी ये दिखा देखो ये, ठीक है। एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुख से गुदा तक मीटर लंबा पाया जाता है, तो 9 मीटर का पाया जाता है, ठीक है। और फीट की अगर बात कर लें तो 30 फीट। आगे हम बात करते हैं। अच्छा, एक बात तो आप लोगों ने देखी होगी कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे पूछा गया, साफ साफ लिखा है। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया, 18 में पूछा गया, ये भी 18 में पूछा गया, ये भी 18 में, ये भी 18 में, ये भी 18 में, और ये भी 18 में, सब 18, 22 या जो भी हैं पूछे गए हैं, PYQ ही हैं। तो लार ग्रंथि से एंजाइम स्रावित होता है, कौन सा स्रावित होता है? तो एमाइलेज स्रावित होता है, जिस किस पे काम करता है? मंड पे कार्य करता है, ठीक है। मंड को कार्बोहाइड्रेट बदलता है। एमाइलेज टाइलिन, एंजाइम टाइलिन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम टाइलिन में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? तो लार में पाया जाता है, ऑप्शन सही होगा। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका होती है, तो ये पित्त रस जो होता है ये क्या करता है? वसा का पायसीकरण करता है, मतलब वसा को पचाने में सहायता करता है, ठीक है। तो वसा का पायसीकरण याद रखिएगा। ये बाकी लिखा है उसके बारे में पूरा हमने, इसीलिए इसको नहीं मिटाया है। इसके बाद में दिया गया है मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया, ये भी याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाइड्रोक्लोरिक जो होता है ये याद करके आपको जाना है, याद रखिएगा। मानव में भोजन और हवा के लिए संपर्क मार्ग सबसे पहले बोला था ना, एक क्या होता है? तो ग्रसनी होता है, जहाँ पे श्वास नली और मतलब श्वसन तंत्र का भाग और श्वास नली, और दूसरी बात करें पाचन तंत्र, ये दोनों आपस में मिलते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है? ग्रसनी बोला जाता है। यकृत, नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत करता है तो यकृत कार्य करता है श्वसन में, परिसंचरण में करता है, उत्सर्जन में करता है, तो पाचन में करता है। क्या करता है? यकृत पित्तरस का स्राव करता है, तो ये सहायता करता है। मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग है, तो ग्रसनी है, याद रखिएगा। इसके बाद यकृत कार्य करता है, तो ये भी क्वेश्चन 2 बार अच्छा लिख दिया गया है यहाँ पे, पाचन में करता है, ठीक है। हालांकि समझ में आया होगा आप लोगों को, और क्या है क्या नहीं है आप लोगों को आशा है समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया है तो आप लोग ज़रूर, छोटा सा टेस्ट है PYQ लगाया है, जो रेलवे में लगातार पूछे जाते हैं PYQ, जो कि हम आप लोगों को दिखाया है।